बहू बहू जी कहिए माँ जी। बहू तुझे याद है ना, सीमा के ससुराल जाना है 2 दिन बाद। जी माँ जी मुझे याद है। तो मैं ये सोच रही थी बहू, सीमा की ससुराल के लिए बाहर से मिठाइयाँ लाने की क्या जरूरत है, तू घर पे ही बना लेना। पर माँ जी मिठाइयाँ बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ तो बहू तेरे पास क्या काम है, तू आराम से कल पूरा दिन है तेरे पास, तू आराम से सारा दिन मिठाई बना, घर की मिठाइयाँ हो जाएंगी और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। मेरी तो खाना बनाने में ही हालत खराब हो जाती है माँ जी, और फिर ये मिठाइयाँ, घर का तीनों टाइम का खाना बनाने में ही बहुत समय लग जाता है, तो मिठाई बनाने का समय कहाँ मिलेगा माँ जी मुझे। अरे बहू रात भी तो है तेरे पास, रात तक बनाती रहना, बहाने बनाना ना, कोई इससे सीखे। बहुत कामचोर है ये, आलसी एक नंबर की। रात के 11 बज गए, अब मिठाइयाँ बनी हैं जाके। आज तो मेरी बहुत हालत खराब होगी गर्मी में। इतनी गर्मी में सारा दिन किचन में खड़े रहना कोई मजाक बात थोड़ी है। सारा दिन किचन में खड़े खड़े गर्मी से मेरी हालत खराब हो गई। पर अच्छी बात यह है कि सारा काम हो गया। पर ये आज अभी तक घर क्यों नहीं आए? अब तो काफी रात हो रही है, कहाँ रह गए पता नहीं। आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप आज लेट कैसे हो गए? ये मेरा घर है, मैं यहाँ देर सवेर कभी भी आ सकता हूँ। तुझे उससे मतलब? तो बस अपने काम से काम रखा कर, मेरे ऊपर ध्यान रखने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? मुझे तो आपकी फिक्र थी, इसीलिए पूछ रही थी मैं। आप गुस्सा मत कीजिए। चल जा, अब मेरे लिए चाय बना ला 1 कप। इस समय चाय तो ठीक नहीं है पीना, आप खाना खा लीजिए ना, चाय पी के तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सलाह दे रही है? तेरे से जितना कहा जाए ना उतना ही किया कर। चल जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना ला, सारा मूड खराब कर देती है मेरा। ये पूनम ऐसे रोती हुई क्यों गई है? आजकल इसकी बहुत जवान खुल गई है माँ, इसको इसकी औकात याद दिलाने के लिए एक थप्पड़ मार दिया मैंने। ये तूने बिल्कुल ठीक किया। पता नहीं लड़कियों को क्यों लगने लगता है ऐसे कि ससुराल में आ गई और ससुराल की मालकिन बन गई। ये थप्पड़ इसके लिए बहुत जरूरी था, इसे ये याद दिलाने के लिए कि ये इस घर की मालकिन नहीं बहू है। अच्छा रुद्र, मैं ये सोच रही थी कि सीमा को हम अपने साथ ही ले आएंगे। अगर उसकी जेठानी के बच्चा हो गया तो उस घर में तो बहुत काम बढ़ जाएंगे। मेरी सीमा कहाँ तक काम संभालेगी, और वैसे भी गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों की छुट्टी में यहीं रह जाएगी। ये आपने बिल्कुल सही सोचा माँ। अच्छा एक और जरूरी बात रुद्र। जी कहिए ना माँ। नहीं अभी बताती हूँ, पहले दरवाजा दिखाती हूँ, कोई दरवाजे पे है तो नहीं। तू तू क्या कर रही है यहाँ पे, हमारी बातें सुन रही है खड़े होके? तुझे कितनी बार समझाया है ना कि जब हम कोई जरूरी बात कर रहे होते हैं तो ऐसे कमरे में मत आया कर अचानक से। माँ जी इन्होंने चाय के लिए बोला था, मैं तो चाय देने आई थी। हाँ तो आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? पर तुझे तो हमारी बातें सुननी थी। ला दे चाय और अब जा यहाँ से, और दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। इन बहुओं को हमेशा ससुराल वालों की हर बात पर नजर रखना है कि ससुराल वाले क्या बातें कर रहे हैं। जी माँ आप बताइए, आप क्या कहनी थी? मैं ये पूछ रही थी, तेरे पापा ने कुछ पैसे दिए थे तुझे, तूने वो सब संभाल के रख लिए है ना? अब सीमा के ससुराल जाएंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, बहू से छुपा के रखना पैसे, कहीं ऐसा ना हो चोरी फोरी कर ले। अब गरीब घर से आई है, इसका क्या भरोसा, हो सकता है पैसे चुरा के अपने मायके भेज दे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ, मैंने पैसे बहुत संभाल के रखे हुए हैं, और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे से बिना पूछे 1 भी रुपया निकाल ले। चलिए तो अच्छी बात है। और हाँ तू सुबह समय से तैयार हो जाना, कभी सोता ही रह जाए। सुबह जल्दी निकलना तेरे बहन के ससुराल, तुझे याद है ना कल ही जाना है सीमा के ससुराल। हाँ हाँ माँ मुझे याद है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए आइए समधन जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। और बताइए समधन जी कैसी हैं आप? सब ऊपर वाले की कृपा है समधन जी। बहू ये बैग उठा के अंदर रख दे। जी ठीक है माँ जी, अभी रख देती हूँ। और बताइए समधन जी आपकी तबीयत कैसी है? अब इस उम्र में तबीयत तो थोड़ी ढीली सी रहती है समधन जी। कल काफी शुगर बढ़ गई थी मेरे से तो कल से उठा भी नहीं जा रहा है, और घर में इतना काम पड़ा हुआ है। बस जैसे तैसे करके सारा काम निपटाया है मैंने। बड़ी बहू को डॉक्टर ने पूरा रेस्ट बोला है। समधन जी आप लोग बैठिए, फिर बैठ के बात करते हैं। मैं सोच रही थी पहले आपकी बड़ी बहू से ही मिल लेते हैं, पर ये ममता बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। जिसके लिए आए हैं कम से कम उससे तो मिल ले। हाँ ममता बहू ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही है। सीमा जा अपनी जेठानी को देख के आ, क्या कर रही है? जी ठीक है मम्मी जी, अभी देख के आती हूँ। बहू या तू सबके लिए चाय बना ला। जी माँ जी मैं? हाँ हाँ तू नहीं तो और कौन बनाएगा? सीमा की सास की तबीयत तो ठीक नहीं है, और तेरे होते हुए तेरी ननद थोड़ी चाय बना के लाएगी। अब जा बना ला तू ही। अब तुम बहुएं होती किस लिए हो, और तुझे मैं इसीलिए तो यहाँ लाई हूँ। जी ठीक है माँ जी बना लाती हूँ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी बना लेना। समधन जी आप अपनी बहू को परेशान मत कीजिए, उसे तो पता भी नहीं है किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है। चाय मैं बना लाऊंगी। अरे नहीं समधन जी, बहू है ना मेरी, बना लाएगी वो। अब बहुएं तो होती काम करने के लिए हैं समधन जी। अब आप इतना कह ही रही हैं तो फिर ठीक है।
समदन जी, ये सूटकेस में हम साड़ियाँ लेके आए हैं, तो आप देख लेना, जिसको जो साड़ी देनी है आप दे देना। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी समदन जी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी समदन जी, अब हमारी बेटी की जेठानी की गोद भराई है तो खाली हाथ थोड़ी आते। अच्छा समदन जी, मैं ये कह रही थी, क्यों ना हम सीमा को अपने साथ ही ले जाएं, थोड़े दिन अब मायके में रह के आ जाएगी वापस। जी समदन जी, अभी आपको तो पता है मेरी बड़ी बहू को डॉक्टर ने रेस्ट बताया है और मुझसे घर का काम इतना होता नहीं है। अगर आप अभी सीमा को ले जाएंगी तो घर का काम कौन संभालेगा? और आज तो सीमा की ननद भी आ रही है। अब मेरी बेटियां आ रही हैं तो सीमा का रहना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है या अपने मायके जाना ज्यादा जरूरी है? आप ही बताइए समदन जी, भला ऐसे अच्छा लगेगा? जी आप क्या तो सही रही हैं। वैसे एक बात बोलूं समदन जी, आपकी बेटी को भी यहाँ रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बेटी को घर के काम तो सिखाए नहीं है। एक काम बता दो ना उसे कोई, तो शाम तक करती रहती है उसी काम को। धीरे धीरे सारे काम सिखा रही हूँ उसे मैंने आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी बना के रखा हुआ है। एक तरफ तो आप ताने मार रही हैं और दूसरी तरफ बेटी बनाने का ढोंग कर रही हैं। मेरी बेटी इस घर में बहू बन के आई है, ना कि नौकरानी। अरे समदन जी, आप तो लड़ने को तैयार हो गए, तो आपको क्या लगता है मैंने आपकी बेटी को नौकरानी बना के रखा हुआ है इस घर में? माफ करना समदन जी, पर आपकी सोच तो बहुत छोटी है। अभी आपने ही तो कहा कि मेरी बेटी सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करती रहती है। मैं तो आपको सिर्फ बता रही थी कि कहीं आपको ये ना लगे कि हम बहू से इतना काम कराते हैं, तभी तो अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाने की बात कर रही हो आप। अगर मेरी बेटी से इतनी परेशानी है तो हम ले जाते हैं अपनी बेटी को यहाँ से। आपको अपनी बेटी को लेके जाना है ना, तो शौक से लेके जाइए। वो तो मेरे घर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए मैं भेजना नहीं चाह रही हूँ उसको आपके साथ, क्योंकि हमारी समाज में इज्जत है। 10 लोग पूछेंगे ना कि आपकी छोटी बहू कहाँ है, तो क्या हम जवाब देंगे? आपको क्या लगा कि मैंने उसे काम की वजह से रोका है? आप अभी के अभी जाइए और अपनी बेटी से पूछिए कि सुबह की चाय उसे मैं बना के देती हूँ या वो मुझे देती है। 4 दिन में मुश्किल से एक बार खाना बनाती है आपकी बेटी। खाना बनाना भी सिखा रही हूँ मैं उसे। आप अब मेरी बेटी की कुछ ज्यादा ही बुराई कर रही हैं समदन जी। ये क्या माँ, इन्होंने तो हमारी बेइज्जती कर दी है बुला के। चलिए माँ, हम सीमा को अपने साथ ले चलते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर ठीक है समदन जी, हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये लीजिए चाय बना लाई हूँ। देख रही हो ना समदन जी, शायद आपको समझ आ रहा हो कि नौकरानी किसने किसको बना रखा है। आपने तो यहाँ आके भी अपनी बहू को 1 मिनट का आराम नहीं दिया। और समदन जी एक बात बता दूं आपको, बेटी के ससुराल में आके ये बात करने के तरीके नहीं होते। अपनी बेटी को ससुराल के तौर तरीके समझाने की बजाय आप मुझे ही 4 बातें सुना रही हैं। और अब भी अगर आपको अपनी बेटी को लेके जाना है ना, तो अब मैं नहीं रोकूंगी, आप शौक से ले जाइए। और अपनी बेटी से ही पूछना कि मैंने उसकी सास बनने की कोशिश की या माँ। माँ अब चलो यहाँ से और सीमा को बुला लो, हम सीमा को अपने साथ ही लेके जाएंगे। पर बेटा मुझे ऐसा लगता है ये तरीका नहीं है सीमा को यहाँ से लेके जाने का। अभी हमारी बड़ी बहू की गोद भराई होने दो, फिर हम सीमा को खुद ब खुद भेज देंगे। ठीक है, फिर मैं 2-4 दिन में अपनी बहन को ले जाऊंगा। ये आपने क्या कर दिया माँ? मैंने क्या कर दिया? अब तेरी सास तेरे बारे में कुछ भी बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी? पर माँ, पर कुछ नहीं। तू अगर अपने ससुराल में रुक जाती तो तुझे वहाँ बहुत काम करना पड़ जाता। लीजिए दीदी, पानी पी लीजिए। तुझे कितनी बार समझाया है, जब भी तू कमरे में आया करे दरवाजा खटखटा के आया कर। माँ जी दरवाजा खुला हुआ था इसीलिए मैं आ गई। तुझे भी मजा आता है हमारे घर के मामलों में दखल देने का। माँ जी अब क्या बोल रही हैं, हमारा घर और तुम्हारा घर? क्या ये घर मेरा नहीं है? और मुझे मेरे ही घर की परेशानी में मजा क्यों आने लगा? भाभी मुझे पानी दे दीजिए। अब जा तो बहू और किचन में काम कर। जी ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि बहू के सामने कोई बात नहीं करनी। पर भाभी के सामने कोई बात क्यों नहीं करनी माँ? वो तो हमारी अपनी है ना, और हमें भाभी से बातें छुपाने की जरूरत क्या है माँ? मेरी एक बात गांठ बांध लेना सीमा, कोई भी बहू अपनी नहीं होती। जितना मैं तेरे भले के बारे में सोचूंगी उतना तेरी भाभी थोड़ी सोचेगी। इसलिए जैसे तुझे मैं बोलूँ ना तो ऐसे ही कर। अब मुझे तेरी सास की अकल ठिकाने लगानी है। कितना उल्टा सीधा बोल रही थी तेरे लिए। कह रही थी सुबह की चाय वही तुझे बना के देती है, तू तो कोई काम नहीं करती। वो सारा काम तुझे सिखा रही है। तेरी जेठानी को 1-2 महीने में बच्चा हो जाएगा। तुझे पता है कितना काम फैल जाता है जब बच्चा होता है तो। तेरी सास सारी जिम्मेदारी तुझ पे डालना चाह रही थी। वो तो अच्छा है कि तुझे यहाँ ले आई, नहीं तो तू वहाँ रहती ना तो अपनी जेठानी का सारा काम तुझे ही करना पड़ जाता। अब सबसे पहले अपने आंसू पोंछ। मैंने तुझे उस घर की बहू बना के भेजा है, ना कि नौकरानी। आप नहीं जानती हो माँ आपने क्या कर दिया। आपने मेरे हंसते खेलते घर में आग लगा दी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? मेरी सास तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे हमेशा बहू ही समझा। उन्होंने मुझे नौकरानी बनाने की कभी कोशिश नहीं की। मेरी सास तो इस उम्र में भी सारा काम खुद ही कर लेती है। उन्होंने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला काम करने का। आपने वहाँ जाके तमाशा किया और मुझे भैया से बोल के बुलवा भी भेजा। मेरी बहन जैसी जेठानी को कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं उन्हें इस समय छोड़ के आ गई, जिस समय उन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है।
चाहे मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी, पर कम से कम मैं उन लोगों के साथ तो थी। मेरे लिए यही काफी था। उस घर में सब लोग मुझे कितना प्यार करते थे, और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी नौकरानी नहीं समझा, पर आपने तो भाभी को हमेशा नौकरानी समझा माँ। बस माँ, अब बहुत हो गई आपकी तानाशाही। आपकी तानाशाही के चलते मैं अपना और भाभी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। बचपन से आपकी तानाशाही बर्दाश्त करती आ रही हूँ माँ मैं। दीदी आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए दीदी। मुझे बस अपने ससुराल वापस जाना है भाभी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। माँ ने ऐसे ही राई का पहाड़ बना दिया। सच बताओ ना भाभी, अपने ससुराल जाके मुझे पता चला कि ससुराल कैसी होनी चाहिए, और फिर जब आपके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर आप माँ को इतना बर्दाश्त कैसे कर रही हैं? जो चीजें माँ की नजर में मेरे लिए ठीक नहीं है, भला वो तुम्हारे लिए ठीक कैसे हो सकती हैं भाभी? क्या सोचने लगी भाभी? अब आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी भाभी। अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा। आप तो अपनी ससुराल में इतना काम करती हैं भाभी, उसके बाद भी माँ आपसे खुश नहीं है। आपको हमेशा जलीकटी सुनाती रहती हैं, और मैं तो अपनी ससुराल में कोई काम नहीं करती भाभी, उसके बाद भी मेरी सास मुझसे इतने प्यार से बात करती हैं। उन्होंने सचमुच मुझे अपनी बेटी बना के रखा हुआ है। फिर तो दीदी आपको अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। पर भाभी, मुझे माँ से बहुत डर लगता है। आपको पता है भाभी, सुशांत भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर दीदी देखना आप, जिया जी आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। तुम दोनों में अभी तक क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं माँ। जी माँ, हम ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे थे। बहू रानी, अगर इधर उधर की बातें हो गई हो तो कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर ले। जी ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। चलिए भाभी, मैं भी आपके साथ किचन में चल रही हूँ। क्या मतलब? तू भी अब बहू के साथ खाना बनवाएगी? जी हाँ माँ, मैं भी भाभी की किचन में हेल्प करूंगी। तो फिर चलें भाभी। माँ, ये किसका घर है? आप हमें यहाँ क्यों लेके आई हैं? ये तेरी सविता आंटी का घर है, मेरी बचपन की दोस्त। सविता का बहुत मन था तुझसे मिलने का। वो सब तो ठीक है माँ, पर आप भाभी को यहाँ क्यों लेके आई हैं? वो क्या है ना, सविता के घर आज शाम को 2-4 गेस्ट आने वाले हैं, और तू तो जानती है तेरी भाभी की खाने की तारीफ तो सारे में है। तो सविता ये चाहती थी कि उसके मेहमानों के लिए खाना तेरी भाभी बना दे। तो इसका मतलब आप भाभी को यहाँ खाना बनवाने के लिए लाई हैं माँ? हाँ तो उसमें क्या हो गया, अपने घर में भी तो ये खाना बनाती है, तो अगर यहाँ पे बना देगी तो क्या हो जाएगा? और सविता कोई पराई थोड़ी है, सविता मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। पर आपने मुझे मेरे ससुराल में तो खाना बनाने नहीं दिया, और आप भाभी को दूसरों के घरों में लाके खाना बनवाने के लिए बोल रही हैं। पर तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने खाना बनाने के लिए तुझसे तो नहीं बोला। अगर यहाँ पे 2-4 लोगों के लिए खाना बना देगी तो क्या हो जाएगा उसमें? और वैसे भी सविता मेरे से रोज रोज का मदद मांगती है। जिंदगी में पहली बार उसने कोई मदद मांगी है मुझसे। आपको पता है माँ, कितनी गर्मी है। भाभी तो घर पे ही हम सबका तीनों टाइम खाना बनाती हैं, उनका तो पूरे दिन पसीना ही नहीं सूखता है। और अब आप ये चाहती हैं कि पास पड़ोसियों का भी भाभी खाना बनाए? तो मैं आपको ये बता दूं माँ, आप बिल्कुल गलत कर रही हैं भाभी के साथ। घर की बहुएं ऐसे ही काम करती हैं। तो क्या माँ, मैं अपने ससुराल में घर की बहू नहीं थी? रहने दीजिए दीदी आप, मैं खाना बना दूंगी। पर भाभी, आप भी तो इंसान है। अरे यशोदा, वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आ। पूनम, बहू शायद किचन में है। रुद्र, जी आपने मुझे बुलाया? जल्दी से मेरा खाना लगा दो। खाना खा के मुझे जल्दी काम से निकलना है। जी खाना तो अभी नहीं बना है। अभी तक खाना नहीं बना? पर क्यों? इतनी देर से क्या कर रही थी तू? जी वो मैं ये क्या तरीका है रुद्र, बहू पे हाथ उठा रहा है? आपको नहीं पता पापा, ये इसी लायक है। भैया, ये क्या तरीका है? आपने भाभी पे हाथ उठाया? आप इंसान है या जानवर? भाभी को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया, और आपने भाभी पे हाथ उठा दिया। आपको पता है आज भाभी ने खाना क्यों नहीं बनाया? क्यों देर हो गई उन्हें? क्योंकि दोपहर से आज सविता आंटी के लिए खाना बना रही थी भाभी। सविता आंटी के यहाँ गेस्ट आए हुए थे आज। और अगर आपको कुछ कहना ही है ना तो माँ को जाके कहो, उन्होंने ही भाभी को भेजा था सविता आंटी के यहाँ खाना बनाने के लिए। भाभी इतनी अच्छी है भैया, उनकी कदर करो। उनको तो इस घर में एक पल का भी आराम नहीं है, सारा दिन वो काम करती हैं। आपको भाभी का दर्द दिखाई नहीं देता भैया? मैंने तो अपनी ससुराल में कभी इतना काम नहीं किया, फिर भी आपको मेरा दर्द दिखाई दिया। पर भाभी जो यहाँ इतना काम करती है, आपको भाभी का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया कभी? जो दर्द और जो अपनापन आपको मेरे लिए था, वो भाभी के लिए क्यों नहीं है भैया? आखिर भाभी भी तो किसी की बहन है। इस घर में उन्होंने सबकी इज्जत की, बदले में उन्हें क्या मिला भैया? उनका कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि वो हम सबको इतना प्यार करती है, अपना मानती है। हम तो उन्हें इज्जत और मान सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वो सचमुच हकदार हैं। और आप भैया बात बात पे भाभी पे हाथ उठा देते हो। शायद तू सही कह रही है, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ पूनम। और भाभी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्यों चुपचाप सब कुछ सहना? कहाँ की अक्लमंदी है? जब तक आप अपने लिए नहीं लड़ेंगी ना, कोई आपके लिए नहीं लड़ने आने वाला।
मुझे भी यही लगता है बहू कि सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल रुद्र, क्या जरूरी बात करनी है? वो पापा, सीमा के ससुराल से फोन आया है। उन लोगों को हमारी सीमा से डिवोर्स चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यादव भैया, ये सब झूठ है। ये सच है मेरी बहन। ये सब आपकी और माँ की वजह से ही हुआ है। आप दोनों ने मिलकर मेरा घर बर्बाद किया है। ये तू क्या बोली जा रही है? आपकी और भैया की वजह से आज मेरा घर बर्बाद हो गया माँ। मुबारक हो माँ, अब आप मुझे जिंदगी भर यहीं बिठा के रखना। तू मेरा यकीन मान सीमा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी, पर अब मैं क्यों तेरा घर बर्बाद करने लगी? मैं तो अपनी ममता के वश तुझे यहाँ ले आई थी। तेरी सास की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो तुझे बहुत सारे काम बताती है। पर माँ, आपको किसने कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा काम करती थी अपने ससुराल में? और वैसे भी माँ, आपका ही कहना है ना कि बहुएं तो ससुराल में काम करती हैं, तो क्या मैं किसी घर की बहू नहीं थी माँ? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा ससुराल तो इतना अच्छा है माँ, आपने बिना सोचे समझे बात को इतना बढ़ा दिया माँ। तू चिंता मत कर सीमा, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। आज अपने अड़ियल स्वभाव के चलते आज आपने अपनी बेटी का ही घर खराब कर दिया माँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भैया। ये तू क्या कह रही है सीमा? दीदी एक मिनट रुकिए। हमने सीमा को यहाँ लाके कोई गलती तो नहीं कर दी माँ? क्या सच में सब कुछ बर्बाद हो गया रुद्र? अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी सीमा का घर बसवा दे रुद्र। मैंने जीजा जी से बात करने की कोशिश की थी माँ, पर वो मेरी बात सुनने को राजी नहीं है। वो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि अभी पीछे जीजा जी के बहुत सारे फ़ोन आए थे मुझे, पर आपके कहने से मैंने जीजा जी का एक भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद इसीलिए जीजा जी बहुत नाराज़ हो गए हैं। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरा यकीन मान, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि तेरा घर टूट जाए। ला बहू, ये खाना मुझे दे दे। ले सीमा बेटा, कुछ खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये क्या तरीका है सीमा, तूने खाना फेंक दिया? आप मेरी आंखों के सामने से चली जाइए माँ। अरे तू तो ऐसे अनसन पार्टी लेके बैठी हुई है, क्या दुनिया में अकाल पड़ गया लड़कों का? मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। तूने तो घर में 2 महीने से कलेश डाला हुआ है, ना तो तू खुद खा रही है ना हमें खाने दे रही है। देख, एक बात सुन ले मेरी कान खोल के, मैंने जो भी कुछ किया ना तेरे भले के लिए किया। तेरे ससुराल वाले तुझे भूल चुके हैं, अब अच्छा यही होगा कि तू भी उन्हें भूल जा। दीदी आप अपने आप को संभालिए। भाभी, आपने देखा ना माँ को किस तरीके से बात कर रही थी। अभी भी माँ अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। माँ पता नहीं क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या सारी गलती मेरे ससुराल वालों की है? माँ की क्या कोई गलती नहीं है? दीदी आप शांत हो जाइए, चलिए आप बैठिए पहले। अच्छा दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप शांत हो जाइए पहले। आप मुझे ये बताइए, आपने जीजा जी से बात की? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई सुशांत जी से बात करने की भाभी। सुशांत ने भी मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। मैं सुशांत से बहुत प्यार करती हूँ भाभी। मेरी माँ ने मेरा घर एक बार भी बसाने की कोशिश नहीं की भाभी। माँ अगर मेरी सासू माँ से एक बार माफी मांग लेती तो माँ का क्या बिगड़ जाता? इस शादी में अगर मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते ना भाभी, तब तो मैं एक बार को अपने आप को संभाल भी लेती। और मेरा यकीन मानिए भाभी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। भाभी कुछ कीजिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा घर दोबारा बस जाए भाभी, भगवान से दुआ कीजिए। मेरे हाथ में होता ना दीदी तो मैं आपका घर दोबारा से बसा देती, पर मैं क्या कर सकती हूँ दीदी, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आज तक अपना घर नहीं बसा पाई, तो आपका घर कैसे बसाऊं? पूनम बहू, तू यहाँ पे? चरण स्पर्श करती हूँ आंटी जी। सदा खुश रहे पूनम बहू, चल उठ जा। आंटी जी, अपनी मम्मी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सच कहूँ पूनम बहू, तेरी सास को तो बोलने तक की तमीज नहीं है। अकड़ देखिए तूने उसमें कितनी है। और देख, तेरे ससुराल से तो कोई एक बार आया भी नहीं कि बैठ के अपनी बेटी के ससुराल में बात करें। आंटी जी सच बताऊं, इन सब में सीमा दीदी का कोई कसूर नहीं है। आपको मेरे ससुराल वालों से क्या लेना देना है आंटी जी? आपको तो सिर्फ अपनी बहू से मतलब होना चाहिए। सीमा दीदी का घर टूटने से बचा लीजिए आंटी जी। जिया जी, क्या आपको सीमा दीदी की बिल्कुल याद नहीं आती? वो सचमुच आपसे बहुत प्यार करती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी सीमा दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों अपना घर टूटने से बचा लीजिए। आंटी जी, आप भी जिया जी को समझाइए ना। आंटी जी, मम्मी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भगवान तेरी जैसी भाभी हर घर में दे। और हाँ, तू चिंता मत कर, कल हम अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। उसको बोलना तैयार रहेगी। अपनी ननद को अच्छे से समझा देना कि कल तैयार रहेगी, हमसे लेने आ रहे हैं।